कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद के मुताबिक सब एकदम। और आज हम क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रखते हुए और अपकमिंग एग्जाम्स जैसे आईआईटी जेई के भी कुछ क्वेश्चन शामिल किए, और जो भी सीयूईटी या बाकी जो एग्जाम्स आप दे रहे हैं उन सब के लिए इजी से हार्ड की तरफ हम चलते हुए, तो सीबीएसई बोर्ड में भी उतना ही रिलेवेंट होंगे, अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपको उतने ही रिलेवेंट क्वेश्चंस मिले। और टॉपिक का नाम रहेगा वेक्टर अलजेब्रा। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा, अगर इसको सही से समझा जाए तो ये सबसे आसान चैप्टरों में से एक होता है। इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं होती। बेसिकली चीज़ों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। और हम टोटल क्लास आपकी एमसीक्यू बेस होने वाली है, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन पर आधारित क्वेश्चन हमेशा की तरह पूछेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स पर क्वेश्चंस रहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर क्वेश्चन। तो आज हम तीन टॉपिक्स पढ़ाएंगे: स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर इक्वेशंस और एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ये जो है नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज जो हम 20, 20 एंड 25 एमसीक्यू के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, उनको आप ध्यान से पढ़िए। और आई होप कि अगर आपने वो पढ़ा तो जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर होती है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो वेक्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप क्लियर कर पा रहे हो। ठीक है। और जिन बच्चों को कुछ ज़्यादा पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, वो हमारी एप्लीकेशन है। कौन सी? स्टनर क्लासेज। ये एप्लीकेशन है स्टनर क्लासेज। स्टनर क्लासेज। प्ले स्टोर पर जाकर आप स्टनर क्लासेज डाउनलोड करके, व्हाट्सअप लॉगिन करके आप वहाँ से बेसिक चीज़ पढ़ सकते हैं। अभी जो क्लास है वो एग्जाम प्रोस्पेक्टस को ध्यान में रख के है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस को लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहले, और बहुत इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन ही आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द जीरो वेक्टर एच। जीरो वेक्टर क्या रखता है? नो डायरेक्शन, डायरेक्शन टुवर्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट, डायरेक्शन टुवर्ड द ओरिजिन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट, पॉइंट जो होता है, जो जीरो वेक्टर होता है, वो एक मात्र पॉइंट की तरह होता है। जीरो वेक्टर तो इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, कि कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। आप इस बात को, क्योंकि हम, भाई आप ये बताइए कि ये पॉइंट मात्र है, ये भी मैंने ज्यादा लगा दिया, पॉइंट मात्र है जीरो वेक्टर, इसकी डायरेक्शन को हम क्या डिफाइन करें? डिफाइन ही नहीं है, या तो अनडिफाइन होगी, डिफाइंड। और एक और कह देते हैं अर्बिट्रेटरी। जो आपको मानना है वो मान लीजिए, अनडिफाइंड और या अर्बिट्रेटरी, ये डायरेक्शंस होती हैं। तो सीधी सी बात है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ टुवर्ड्स नहीं, डायरेक्शन टुवर्ड द ओरिजिन नहीं होती, कोई कुछ नहीं कह सकते हम, और इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी। क्लियर बात है? तो आप केवल इतना याद रखेंगे कि जीरो वेक्टर हैज नो डायरेक्शन। जीरो वेक्टर हैज नो डायरेक्शन। देखो स्टूडेंट, जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ कराऊंगा वो इजी क्वेश्चन से लेकर हार्ड की तरफ बढ़ते चले। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है और बहुत फेवरेट है, बोर्ड एग्जाम के लिए विशेष फेवरेट है। क्या है इसमें? जी सर, इसमें क्या दिया हुआ है? यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? यूनिट वेक्टर वो अवश्य पूछेगा, लिख लीजिए आप एग्जाम में। अगर आपका यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताना कि सर आपने बोला था और यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन नहीं आया। तो यूनिट वेक्टर, जितना भी हम ये कैप पढ़ते हैं बच्चा, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और ये निकलता कैसे है सर? ये निकलता है वेक्टर का, वेक्टर में उसके मॉडुलस से डिवाइड करने। अगर वेक्टर को हम उसके मॉडुलस से, लेंथ से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि अगर मैं ए कैप
का मॉडुलस निकालूं तो 1 आना चाहिए। इसकी जो लेंथ आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ये सर ये भी सीख। लेकिन यहाँ क्या क्या है, उसने कहा है कि भाई ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर बताना है, ए प्लस बी। तो पहले ए प्लस बी बताइए, 2i + 5j, और इसके साथ बी को ऐड कर दीजिए 2i - के। तो देखें 2i और 2i 4i, 5 में से 1 हो घटे तो 4j। तो हमें तो इसका यूनिट वेक्टर मानना है, मान के चलिए इसको ए बराबर बी बराबर हमने सी। तो हमको तो सी कैप चाहिए, सी कैप चाहिए तो सी वेक्टर और डिवाइडेड बाई सी कैप वेक्टर का मॉडुलस। तो सी वेक्टर तो मेरा यही है, 4i + 4j। और अगर मैं इसका कैप निकालने गया, वो मॉड निकालने गया, तो 4 4 16, 4 4 क्या मिला मुझे, 4i + 4j। ये 16 कहाँ से हुआ, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये 16 कहाँ से हुआ, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 16 16 32, 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं, 4i + 4j डिवाइडेड बाई 16 का 4 बाहर रूट, और 4 से डिवाइड कर दूं इस 4 से, तो i + के j डिवाइडेड बाई √2। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट, i + j डिवाइडेड बाई √2। तो मतलब जब वो वेक्टर यूनिट वेक्टर पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, वो a + b का पूछे तो पहले a + b निकाल दो, उसका मॉड निकाल के डिवाइड कर दो। वो 2a + 3b का पूछे तो 2a + 3b निकाल दो, पहले उसका मॉड निकालो, उसका। यानी यूनिट वेक्टर में आपको केवल इतना सा समझना है स्टूडेंट, कि आपको क्या कर देना है, यूनिट वेक्टर में जो भी वो वेक्टर पूछ रहा हो, उस वेक्टर को निकालने के बाद उस वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दे। इन द डायरेक्शन कह दे, यूनिट वेक्टर ना कह के वो कह दे इन द डायरेक्शन ऑफ एर्थ, लेंथ यूनिट का बता दीजिए, तो 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे डायरेक्शन के लिए भी, और 8 से मल्टीप्लाई। आप ब्रीफ में सीख सकते हैं, अभी आपको ये क्वेश्चन मिला है, आप सीखिए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालें। ठीक है, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव क्लास है उसके लिए आप स्टैंडर्ड क्लासेज पर लॉग इन करके वहां पढ़ सकते हैं आराम से, मैंने सब डाला हुआ है, सब चीजें कराई हुई हैं। चलिए जरा देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर बी है, बेटा इसका क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे हम, ए इक्वल टू बी है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट। अब इससे क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखो जब हम कॉलिनियर पढ़ते हैं तो तब भी तो हम यही पढ़ते हैं कि लैम्डा बी के बराबर है, और लैम्डा क्या हो सकता है, 1 भी हो तो हो सकता है। हाँ जी सर, बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब एक तो इस प्रॉपर्टी ने ये कह दी कि ये कॉलिनियर तो डेफिनेटली है, कॉलिनियर तो डेफिनेटली है। तो देखिए जिसमें कॉलिनियर है, अच्छा लाइक वेक्टर से, लाइक वेक्टर की बाद में सोचे, और अब कॉलिनियर है, लैम्डा बराबर 1 है, तो देखिए ए बराबर बी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो भैया इनका मॉडुलस मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होगा, का मैग्नीट्यूड बराबर होगा जब भी तो ये इक्वल है। तो मतलब कौन सा, कॉलिनियर भी डेफिनेटली बनेगा और इक्वल मैग्नीट्यूड। तो बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड कॉलिनियर, बिकॉज ये कॉलिनियर की ही प्रॉपर्टी है। अगर टू वेक्टर्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स के लिए आपको कॉलनिटी सिद्ध करनी है, साबित करनी है, कॉलिनियर बताना है। तो टू वेक्टर्स के लिए कॉलिनियर की जो कंडीशन होती है वो बच्चा यही होती है कि ए बराबर लैम्डा बी, और लैम्डा जो है आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो वेक्टर में, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि दोनों का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए कोफिशिएंट के। ठीक है, और क्वेश्चन लूंगा आप समझिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। चलो नेक्स्ट। अब ये जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, या हम ट्रायंगल्स रूल बोले, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि सर इसमें है क्या, समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो उसने कहा है कि ए बी सी डी इज ए पेंटागन, और ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ई डी प्लस ए सी, ये किसके इक्वल है वो। तो बेटा एक पेंटागन बना लीजिए, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है? चलो, ए
बी ई। जरा गौर से समझ। अब ट्रायंगल रूल अगर मैं लगाऊं, ये ऐसे बनता है। देखो, यहां से समझू तो ए बी प्लस के बी सी इक्वल टू किसके, ए सी के बराबर होगा। ट्रायंगल रूल यही कहता है बेटा, ट्रायंगल रूल यही कहता है ए बी बी सी दोनों की डायरेक्शन तीसरे की डायरेक्शन आ रही है, तो दोनों का जो प्लस है वो तीसरे के बराबर होगा। क्लियर बात है ए सी। अब ध्यान से सुनना, तो मेरे में ए बी एंड बी सी ये तो कवर अप हो गए। बचा मेरा क्या, ए ई डी सी और ई डी। देखें जरा, ए ई मेरा ये रहा, इसके बाद ए ई हो गया, ई डी, ई डी मेरा ये रहा, ई डी, इसके बाद डी सी, डी सी मेरा ये रहा। अगर मैं एक्सटेंशन रूल पढ़ता हूं बच्चा, एक्सटेंशन रूल ऑफ ट्रायंगल्स, तो ध्यान से सुनना, ए ई अभी सेम डायरेक्शन चल रही है, ए ई प्लस ई डी, इधर की डायरेक्शन में ई डी प्लस डी सी, तो ये जो है फाइनल डायरेक्शन ऑफ इसके, यानी ये जो है फाइनल ए सी के बराबर होंगे। इसके बराबर होगा, ए सी के इक्वल के बराबर होगा, ए सी के इक्वल होगा। क्लियर बात है। यानी ये क्या है, एक्सटेंशन रूल ऑफ ट्रायंगल्स। यानी देखो, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन, तो तीनों की डायरेक्शन जहां मैच कर रही होगी उसकी तरफ जो वेक्टर इनिशियल पॉइंट से वेक्टर बना रहा होगा उसके इक्विवेलेंट इन तीनों का सम होगा। ठीक है, तो ये भी हो गए तीनों। अब बचा ए सी, एक ए सी ये बचा। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो एक दो तीन, थ्री ए सी हो गए है ना। इसके बराबर हो गए बच्चा ये थ्री ए सी। देखते हैं जरा, थ्री ए सी कहीं दे रखा है, हाँ जी, बी ऑप्शन है। तो ये बहुत सिंपल सी थ्योरम्स हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, जो हमको लगता है बहुत ज्यादा कठिन सा। कठिन सा क्यों लगता है, स्टूडेंट हमने कभी गौर नहीं की, हमने ध्यान नहीं दिया। इनिशियली पॉइंट से जिस डायरेक्शन में पहला वेक्टर चल रहा है उसी डायरेक्शन की तरफ, या जो डायरेक्शन में लास्ट आपका वेक्टर फिनिश कर रहा है उसकी डायरेक्शन में जाते समय वो इक्वलनेस की प्रॉपर्टी देती है। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर बात है। तो ये बात आप समझ लीजिए, ये रूल से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखो जरा, ये क्वेश्चन है, if in a parallelogram PQRS side PQ and QR respective represented by vector A and B respectively, then the side represent A plus B। अब ध्यान से सुनो, पैरेललोग्राम है कोई, ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। इन्होंने कहा जी पी क्यू आर एस। पी क्यू क्या है, कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है पी क्यू को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्यू आर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आर को बी रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ठीक है। तो ए प्लस बी किसको रिप्रेजेंट करेगी, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां से एक डायरेक्शन इधर का एक वेक्टर बनाता हूं, मतलब मेरा बनता है पी आर वेक्टर। तो पी आर वेक्टर बेटा क्या बनता है, पी क्यू और क्यू आर की डायरेक्शन। पी क्यू की डायरेक्शन क्या है, ए, क्यू आर की डायरेक्शन वेक्टर क्या है, बी। तो मतलब ए प्लस बी को वो पूछ रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ये तो ट्रायंगल रूल से ही दे रहा है। तो क्या दे रहा है, पी आर, इसका ऑप्शन हो गया। क्लियर बात है ना। अब इतनी लैंग्वेज लिखकर हम जल्दबाजी में हम ये सोच लेते हैं कि यार इतना इजी नहीं दिया होगा। भाई पेपर कुछ क्वेश्चंस इजी भी देता है बच्चा। आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि पीआर नहीं होगा इसके बराबर, अरे पीआर की ट्रायंगल्स रूल उसको एप्लीकेबल कर रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है ट्रायंगल रूल, तो मैं उसको अप्लाई कर लूँ। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो कभी कभी ज्यादा इजी में खतरा बन जाता है, क्योंकि आप डाउट में आ जाते हैं। डाउट में नहीं, ट्रायंगल्स रूल फॉलो करना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, if the vector AB represent two consecutive sides of a regular hexagon, then the vectors representing remaining four side in a sequence are। देखो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन करेंगे कैसे क्वेश्चंस को आना चाहिए। कैसे करें, तो पहले रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं जी सर, रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं। ए बी सी टू थ्री हेक्सागोन हमने, ठीक है सर। उन्होंने कहा वेक्टर ए जो है कंजुगेटिव साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने माना कि ए को जो ये कर रहा है ए,
और बी को जो है बी, ये बी सी को रिप्रेजेंट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई ये चारों साइड्स आपको बतानी है कि चारों साइड्स कैसे होंगी। अब ध्यान से सुनना, ए और ई डी, ए और ई डी दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, बिल्कुल सिमिलर। तो मुझे जो ए बी की डायरेक्शन है उसके विपरीत डायरेक्शन डी ई की होगी। तो ए अगर प्लस का है तो ये माइनस का होगा, डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी। इसकी डायरेक्शन हमने ऐसी मानी, इसकी डायरेक्शन ऐसी मानी, और इसकी डायरेक्शन ऐसे नीचे नीचे मानी। ए के अपोजिट डायरेक्शन में ए हो गया, ठीक है जी, ये तो हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं यहां से पहला एक यहां से कोऑर्डिनेट खींच, कोऑर्डिनेट एक यहां से मैं एक लाइन इसको मिलाते हुए खींचता हूं, तो ये ए बी सी ट्राइंगल रूल को मानते हुए ये ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चा, ए प्लस के बी हो जाएगा, ठीक है जी सर, ए प्लस के बी, ठीक है। और अगर मैं एक लाइन कहाँ खींच दूं, ध्यान से सुनो। अच्छा एक और चीज कर ले, पहले यहां से देख लेते हैं, बी के अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस के बी मिलेगा, ठीक है जी सर, बी के अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस के बी मिलेगा। अब मेरा ए प्लस बी ये मिल गया, और अब मुझे कहाँ से खींचनी, यहां से कोई लाइन खींच लूं, मुझे सी डी या एफ ए निकालना है। मुझे क्या निकालना है, सी डी और एफ ए, तो निकालो जरा। ठीक है, जरा गौर करेंगे। ये ए से है बच्चा, ये ए से। अब एक बात ध्यान से करना कि मैं ए से डी पर कोई एक लाइन खींच देता हूँ, ए से डी पर, तो ये किसके अपोजिट होगी और डबल होगी, देखो ये बी के पैरेलल है, बी के जैसी तो होगी, और बी के डबल होगी, टू बी। ध्यान से सुनो, और ऐसी डायरेक्शन में। अब ए सी इधर डायरेक्शन में जो ए सी दे रहा है वो मेरा दे रहा है ए प्लस के बी, ए प्लस के बी, ठीक है जी। और जो मेरा ए डी दे रहा है वो मेरा ए डी दे रहा है टू बी। क्यों दे रहा है सर, जो भी अगर हम बी सी, बी सी के पैरेलल ए डी बनेगी क्योंकि हेक्सागोन है, और जस्ट डबल होगा, तो ए डी जो है टू बी के बराबर हो गया। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम में जाएं एक ही पॉइंट से शुरू होकर, तो जो लास्ट वाला पॉइंट बचता है सी डी जिसको हम कहेंगे, वो होगा ए डी में से इसको माइनस कर दो, तो टू बी माइनस के ए माइनस के बी। बेटा यहां से कितना बना, बी माइनस के ए, तो दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस कर। क्लियर बात है। तो सी डी जो हो गया वो बी माइनस माइनस के बी माइनस के ए हो गया, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये, तो ये हो गया ए माइनस के बी। तो अदर चार साइड हमें जाननी थी, हमारी चारों साइड क्या हो गई, देखो फोर साइड्स क्या क्या आई स्टूडेंट, फोर साइड्स आपकी आई, देखो पहली आई बी माइनस के ए, ठीक है सर, बी माइनस के, इससे अगली माइनस के, इससे अगली माइनस के बी, और इससे अगली ए माइनस के बी। ये चार साइड हैं, देखो जरा कौन कौन सी मैच कर रही हैं। ए माइनस के बी, नहीं जी, प्लस भी आ रहा है, नहीं जी, ए माइनस के बी, नहीं जी, बी माइनस, ए माइनस के बी मान सकता हूँ लास्ट वाली लिख दी हो, लेकिन नहीं, उसके अपोजिट बी माइनस के, चलो जी ठीक है, ये दोनों हैं, लेकिन ये जो है नेगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव नहीं है, ए प्लस बी नहीं बनेगा, बी माइनस ए माइनस के बी ए माइनस के बी, और यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये चीज समझे होंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हमको बनाना है। क्लियर बात है। नहीं समझ में आया, आगे भी आएंगे क्वेश्चंस, दोबारा से आप ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चंस आपको 101% समझ में आएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चंस करें। चलिए जरा नेक्स्ट देखो। उन्होंने कहा है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी विद द रेस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ओ आर रेस्पेक्टिवली आई प्लस जे, आई प्लस टू जे माइनस थ्री के एंड माइनस टू आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के, बी ए इक्वल टू, देखो ध्यान से समझो, जब बच्चा वो पोजीशन वेक्टर बोले तो इसका मतलब है उसने ओ ए दिया हुआ है, ओ ए कितना दिया हुआ है, आई प्लस के टू जे माइनस के थ्री, ठीक है जी सर। उसने दूसरा पोजीशन वेक्टर बी का दिया हुआ है तो ओ बी दिया हुआ है, तो माइनस के टू आई प्लस के थ्री जे माइनस के फोर के, जी सर हमने ये भी मान लिया। अब उन्होंने पूछा है बी ए, तो ध्यान से समझना,
बी ए का मतलब होता है दूसरे वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस करना। तो यहां से क्या होगा बच्चा, ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है, ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए में से ओ बी घटाइए, 1 आई प्लस के 2 जे माइनस के 3, और बी वाले टर्म्स को माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस के 2 आई माइनस के 3 जे और माइनस माइनस प्लस के 4 के। क्लियर बात है, कोई दिक्कत है क्या जी? चलो करो तो, आई और आई 3 आई जी, 2 जे और माइनस के 3 जे माइनस के जे, माइनस के 3 के और 4 के प्लस के। देखो आंसर कौन, 3 आई माइनस जे प्लस के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चंस पोजीशन वेक्टर पर हो चाहे वो ट्रायंगल्स रूल पर हो, वास्तव में बहुत इजी है अगर हमने चीजों को अच्छे से समझा। अब देखो इस पोजीशन वेक्टर में हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि जो सेकंड टर्म पर दिया हुआ हो उसके पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट टर्म का पोजीशन वेक्टर माइनस कर, कुछ भी हो। वो ऐसे बी ए याद मत करिए, कल को ए बी दे दे, पी क्यू दे दे, हमें कोई झंझट नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ से ये बोलता भैया जरा पी क्यू होता, किसी पोजीशन वेक्टर पी क्यू के दिए होते, तो मैं क्या लिख रहा होता, ओ क्यू माइनस ओ पी, है जी। अगर मन मान के चलो मुझे ए बी का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा होता तो मैं क्या लिख रहा होता, ओ बी माइनस ओ ए। मतलब मुझे दूसरे वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वेक्टर सी डी दिया होता तो मैं क्या कर रहा होता, ओ डी माइनस ओ सी। तो ये पोजीशन वेक्टर से वेक्टर बनाने का एक नियम। अब इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ, लेकिन उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्टिव कोर्स में, पूरे फुल कोर्स में ये सब चीजें बड़े आसानी से पढ़ाई हुई है कि पोजीशन वेक्टर्स क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर्स। तो वो आपको चीजें बता सकते हैं। तो वहां हमने बताई है पोजीशन वेक्टर इज ओनली दैट अबाउट टू ओरिजिन, लेंथ एंड डायरेक्शन, it's called position vector, and vector is that direction about any points to other points, one point to other point। तो ये सब हमने वहाँ ब्रीफली आपको डिस्कस किया हुआ है बड़े अच्छे से। स्टेनर स्टेनर क्लासेज, स्टेनर क्लासेज एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, बिल्कुल जी सर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी विद द रेस्पेक्ट बी, देखो ध्यान से सुनना, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में, मतलब बी सी उन्होंने दिया हुआ है बेटा, वो कितना दिया हुआ, आई प्लस के जे, एंड दैट ऑफ बी विद द रेस्पेक्ट ऑफ ए, तो ए बी दिया हुआ है बेटा, ए बी कितना है, आई माइनस के जे। उन्होंने कहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो मतलब उन्होंने पोजीशन वेक्टर सी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए, ठीक है ना, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, सी का पोजीशन वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है जी, और ए का बी का पोजीशन वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब सी का पोजीशन वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में, मतलब वो ए सी जानना चाहता है, वो क्या फाइंड आउट कराना चाहता है, ए सी, बताओ जरा कैसे करेंगे। वो फाइंड आउट चाहता है ए सी, ए सी। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन होगा, बिल्कुल होगा जी सर, ठीक है, ए सी, ए सी बराबर जो थर्ड पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में से घटाना है, तो सी का पहले घटेगा, सी मतलब सी, बी सी माइनस ए का घटेगा, बी ए। जिस हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जैसे अभी हमने पीछे में क्या बताया था, पी ए चाहिए था बेटा, तो हम क्या बता रहे थे, पी ओ ए माइनस ओ पी, यानी जिसके रेस्पेक्ट में हो वो दोनों का रेस्पेक्ट सेम होना चाहिए। तो हमने ए सी का बताया, ए सी का बताया तो बी के रेस्पेक्ट में, तो बी यहाँ भी सेम तो यहाँ भी सेम, और रेस्पेक्ट बदलता नहीं है, ये नहीं हो सकता कि यहाँ ये लिख दें। अब देखो आपके पास बी ए तो नहीं है, बी सी तो चलो है, तो आप अभी डायरेक्शन चेंज करते हैं, अगर इनको रोटेट करते हो तो प्लस साइन का चेंज हो जाता है, तो माइनस यहाँ है, माइनस आया, तो ये हो जाएगा ए बी। ध्यान से सुनो समझो, यानी अगर बी ए को ए बी लिखना है तो वो माइनस के साथ लिखा जाता है,
बी ए को ए बी लिखना है तो वो किसके साथ लिखा जाता है, माइनस के साथ लिखा जाता है। और उस माइनस माइनस, अब देखो बीसी, बीसी कितना है बेटा, आई प्लस के जे, और ए बी कितना है, आई माइनस के जे। अब देखो जे से जे कैंसिल, आई आई टू आई। अगर आप इसमें गलती कर जाएं तो कब टू आई का माइनस टू आई हो जाएगा, कब टू जे का माइनस टू जे हो जाएगा, आप नहीं बता सकते। तो बिल्कुल अगर आपने मेथड को अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन ए इक्वल टू टू आई माइनस थ्री जे प्लस के एंड बी इक्वल टू एट आई प्लस लैम्डा जे प्लस फोर के आर पैरेलल टू, पैरेलल इज। देखो, जब वो पैरेलल कहे तो पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या है, दो वेक्टर्स के लिए। अगर एक वेक्टर्स की बात कहे, कॉलिनियर कहें या पैरेलल कहें, दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी। तो फिर यहाँ हम ऐसा क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करें ऐसा, तो यहाँ बहुत सिंपल सा काम करना है कि भैया कंपेयर द कोफिशिएंट। मैं आपको यहाँ क्या पढ़ाऊंगा, कंपेयर दी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कंपेयर दी कोफिशिएंट, किसके का कोफिशिएंट, ऑफ आई जे एंड, इसमें इन गिवन वेक्टर, इन गिवन टू वेक्टर। तो मुझे ये अगर आप पैरेलल कहे या कॉलिनियर कहे और दो वेक्टर कहे, कितने, ओनली टू वेक्टर्स, तो मैं इनके कोफिशिएंट के कंपेयर कर लेता। चलो जी कंपेयर करो। देखो ए का कोफिशिएंट आई में, आई का टू, बी में आई का कोफिशिएंट एट, इक्वल टू जे का कोफिशिएंट माइनस के थ्री, उधर कितना है लैम्डा, इक्वल टू के का कोफिशिएंट वन और के का कोफिशिएंट फोर। देखो यहाँ से फोर, अब आप देख रहे होंगे कि दोनों सेम है, तो हमें यहाँ से मिला वन बाई फोर इक्वल टू माइनस के थ्री ओवर लैम्डा, लैम्डा का क्रॉस मल्टीप्लाई करो लैम्डा की वन में, यहाँ से क्या मिलेगा लैम्डा, और इसकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस के ट्वेल्व, माइनस के ट्वेल्व, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस के ट्वेल्व। क्लियर बात है। तो कितना आसान, अगर हमको चीजें पता है तो वेक्टर से ज्यादा आसान हो ही नहीं सकता। तो हमको कितना ध्यान देना है, हमको केवल इतना ध्यान देना है कि भाई देखो चीजों को बेहतर करते जाना है। हमको प्रयास ये करना है कि हम बेहतर चीजों को बेहतर तरीके से करना सीखें। हमको अगर मेथड का विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, हमको क्वेश्चन पढ़ते ही ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है, तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है ना। तो बहुत सिंपल सा बताओ, इससे ज्यादा सिंपल और क्या दूं। नेक्स्ट देखो, टू ए माइनस थ्री बी, बी एंड ए माइनस बी आर पोजिशन वेक्टर ऑफ थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी, दे आर, वो कह रहे कॉलिनियर है, नॉन कॉलिनियर, कांट से एनीथिंग नन ऑफ द दीज। तो कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर की लड़ाई है, कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर की लड़ाई है, इससे ज्यादा कोई लड़ाई है ही नहीं। तो कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर कैसे पहचाने, देखो ये तो बेटा पोजीशन वेक्टर कहा है उन्होंने, मतलब ओ ए दिया हुआ है उन्होंने टू ए माइनस के थ्री बी, ठीक है, ओ बी दिया हुआ है बी केवल, और ओ सी दिया हुआ है कितना, ए माइनस के बी, ए माइनस के बी। अब बताइए जरा क्या करें जी सर। पोजीशन वेक्टर से तो हम कॉलिनियर नहीं बता सकते, क्योंकि पोजीशन वेक्टर से हम कॉलिनियर बता पाते तो फिर तो आसान ही हो जाता। तो फिर कैसे करेंगे सर। चलो जरा निकालिए जरा, कैसे। तो मुझे पोजीशन वेक्टर से कॉलिनियरिटी थोड़े ना बता सकता हूँ मैं। तो फिर क्या करूँ, भैया कुछ निकालो, पहले ए बी निकालूं, हाँ जी सर ए बी निकालो। ए बी निकालूंगा तो ओ बी माइनस के ओ ए, बिल्कुल जी सर, निकालिए ओ बी, ओ बी कितना है बी, माइनस ओ ए माइनस के टू ए, और माइनस माइनस प्लस के थ्री बी, कितना मिल गया, थ्री और ये फोर बी माइनस के टू ए। ठीक है जी। दूसरा, आप बी सी निकाल लीजिए चाहे ए सी निकाल लीजिए, चलो ए सी निकाल लेता हूँ पहले। ए सी, ए सी के लिए हम क्या करेंगे, ओ सी
माइनस ओ ए। चलो जी ठीक है, ओ सी कितना है, ए माइनस के बी, और ओ ए कितना है, वही माइनस के टू ए हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के तो देखो थ्री और थ्री बी माइनस के टू ए और ए, तो कितना बचा माइनस के ए। है जी, थ्री बी में से ये हुआ तो कितना बचा टू बी। क्लियर है? यानी इसको अगर मैं और लिखूं तो टू बी माइनस के, ये क्या मिला बेटा, ए सी मिला। अब कॉलिनियर तो यहीं से पता चल जाएगा, अगर तीनों कॉलिनियर हुए तो आपस के रिलेशन में कोई ना कोई संबंध होगा। देखो जरा, अगर मैं इस पूरे में टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो जरा, इधर भी टू से, तो टू ए सी इक्वल टू क्या बन जाएगा, फोर बी माइनस के टू ए। और ये किसकी वैल्यू है, ये तो भैया ए बी की वैल्यू है, मतलब टू ए सी मुझे मिल गया ए बी। और अगर हमने अभी आपको बताया था आज की क्लास में कि ए अगर लेमडा बी के साथ ऐसा मिल जाता है तो वो बन जाते हैं कॉलीनियर। क्या बन जाते हैं, कॉलीनियर। और यहां भी आपका वही रिलेशन देखो मिल रहा है ना, ए बी जो है टू टाइम ऑफ ए सी है, ए बी जो है टू टाइम ऑफ ए सी है। इसका मतलब हुआ कि ये कॉलिनियर है। टू टाइम होता, हाफ टाइम होता, थ्री टाइम होना, माइनस थ्री टाइम होता, कुछ भी होता, मतलब अगर उसके रेस्पेक्ट में वो मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ दे रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके कुछ बना रहा है, इट मीन्स वो कॉलिनियर है या पैरेलल है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कॉलिनियर होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो मुझे तीनों नहीं निकालने की जरूरत, कभी आप तीनों निकाल के और वो सजाने बैठे कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के होगा तो होगा, नहीं भाई। दो आपने निकाले, ए बी एंड ए सी, कोई भी दो निकाल लेते, बी सी निकाल लेते, तब भी उसमें कोई ना कोई रिलेशन बनना होगा यहाँ, तब भी उसमें कोई ना कोई रिलेशन बनना होगा। कॉलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन में होना, एक ही लाइन में है तो उनमें कोई ना कोई रिलेशन मिल रहा होगा। तो बस हमें इतना सा रिलेशन फाइंड आउट करना होता है कॉलिनियर। ठीक है, कॉलरिटी अगर आपको चेक करनी है तो ऐसे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। उन्होंने कहा है, क्या कहा है, देखो आप पढ़ो। उन्होंने कहा है कि ए इक्वल टू टू आई प्लस थ्री जे, बी इक्वल टू पी आई प्लस नाइन जे, एंड सी इक्वल टू आई माइनस जे आर कॉलिनियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें, तो मैं आपको एक और तरीका, अब उन्होंने वेक्टर्स बोल दिया, चाहे वो पोजीशन वेक्टर बोले चाहे कुछ बोले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं एक और मेथड आपको बता देता हूँ कि और हम क्या कर सकते हैं। हम कॉलिनियर को प्रूव करते समय एक और मेथड हम लगाते हैं, स्लोप मेथड। क्या लगाते हैं भैया, स्लोप मेथड। ये क्या होता है, हम स्लोप निकालते हैं m बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस, हम इसको भी अप्लाई करेंगे। देखो अब मैं यहां से, देखिए आप समझिए, a के कोऑर्डिनेट 2 एंड 3, b के कोऑर्डिनेट p एंड 9, और c के कोऑर्डिनेट 1 एंड माइनस के 1। क्लियर बात है, c के कोऑर्डिनेट 1 एंड माइनस 1। अब ध्यान से सुन लेना मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे बड़ा सजाते हैं कि इसका और इसका लेंगे, फिर इसका और इसका लेंगे, पी दोनों में ले लेंगे। भाई पी क्यों लूं, मेरा तो स्लोप ए बी, स्लोप ऑफ एम ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ एम ए सी भी तो होगा। मैं क्यों पी को दो बार दोहराऊं, मैं पी को दो बार रिवाइज क्यों करूं, मैं तो कैलकुलेशन इजी करूंगा। तो जो स्लोप ए बी का होगा वही ए सी का होगा, वही बी सी का होगा, तभी तो ये कॉलिनियर हुए, सेम स्लोप होंगे। कॉलिनियर है तो सेम स्लोप होगा ए बी का भी ए सी का, मतलब जिसमें वेरिएबल दिया हो बच्चा उसको एक ही बार टेक ऑफ करना। ठीक है ना, आपको कुछ इजी हो जाएगा, रटी रटाई चीजें नहीं करते, हमें तो कंसेप्ट क्लियर करना है। हमने एक अपने अपनी आइडियोलॉजी तैयार करनी है जो हमें एग्जाम में हेल्प करेगी। ध्यान रखें, तो मुझे एक ही उसका, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, एक बार ही यूज करूंगा जिसमें वेरिएबल होगा। हाँ दोनों में होता तो मेरी मजबूरी होती, इट इज नेसेसरी टू रिकॉल ऑल पी whenever it gives in टू, बट यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, दो में दिया हुआ नहीं है, एक में दिया हुआ है तो मैं उसको स्किप करूंगा। जरा देखो, y2 माइनस वाई वन, 9 माइनस थ्री, पहले ए बी का लिख रहा हूँ, 9 माइनस थ्री, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई p माइनस के 2, ठीक है जी सर। ए सी का बताओ,
वाई माइनस y2 माइनस y1, माइनस के 1 माइनस के 3, ठीक है सर, 1 माइनस के 2, बताओ, 9 माइनस 3 6, p माइनस के 2, है जी सर, माइनस माइनस 4 और माइनस के, इससे ये कैंसिल। अब देखो 4 को इधर ले लो और p माइनस 2 को उधर ले जाओ, तो 6 4 नीचे आ गया इक्वल टू p माइनस के 2, यही तो बना। ध्यान से सुनो, 4/1 4 हो जाएगा, 4 को मैं इधर ले आया तो नीचे आ जाएगा 4, तो p माइनस 2 को उधर ले गया, p माइनस 2। अब ये कितनी बार 2 से 3 टाइम, 2 से ये कितनी बार 2 टाइम, तो मुझे मिला 3/2, और इस माइनस 2 को भी इधर ले लूँ तो प्लस का 2 इक्वल टू p। यहाँ से मैंने एलसीएम 2 3 प्लस के 2 टू जा 4 आ जाएगा, 4 3 7/2, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, p की वैल्यू। बताइए जरा किससे नहीं होगी, p की वैल्यू 7/, आराम से समझ लीजिए। तो स्लोप मेथड में हम इस प्रकार से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वरना हम कंपेयर मेथड जाते, ए बी बी सी ये निकाल के फिर कंपेयर मेथड जाते। हा? हम क्या निकालते, ऐसे ना करके आप कंपेयर भी कर सकते थे, पहले ए बी निकाल लेते बेटा, और फिर ए सी निकाल लेते, ए सी, और दोनों के आई के और जे के कोफिशिएंट को क्या कर लेते, कंपेयर कर, जैसे कि हमने पीछे किया पैरेलल के लिए कॉलन ट्री, आई एंड जे के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते, और तब भी आपका यही कुछ मिलने वाला था, ऐसा ही आपका कुछ इंटरफेसेस बनने वाले। तो मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने अपने मेथडों को रिवाइज करने की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको कॉलोनिटी के कितने मेथड दे दिए, स्लोप, कंपेयर एंड ए बी प्लस बी सी, वो लैम्डा वाला जो आपको दिया है, ए बराबर लैम्डा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए, जेई मेन January 10, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये क्वेश्चन, आपको लग रहा हो कि हार्ड है तो हार्ड भी नहीं है, बशर्ते हमको करना आना चाहिए। बताओ जरा क्या क्वेश्चन, सबको पढ़ा समझ आ रहा है, एल्फा बराबर लैम्डा माइनस 2 LA प्लस बी, बीटा बराबर 4 लैम्डा माइनस 2 A प्लस 3 B, be two given vectors where vectors A and B are non-collinear, the value of lambda for which vectors alpha and beta are collinear। कॉलिनियर कहा है, केवल इतना समझना है, हमें कहाँ पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, इतना कुछ करना ही नहीं है। और जब उसने वेक्टर्स को कहा है, वेक्टर्स को कहा है, देखो ध्यान से सुनना, टू गिवन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर होता है, जैसे यहाँ देखो ये पोजीशन वेक्टर थे, क्योंकि उसने ए बराबर नहीं कहा, ये पोजीशन वेक्टर थे, तो मुझे ए बी और ए सी निकालना पड़ रहा था या स्लोप मेथड लगाना पड़ रहा था। यहाँ उन्होंने कहा है कि अल्फा एंड बीटा आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं जो वेक्टर की ही फॉर्म में दिए हुए हैं, और ए एंड बी आर नॉन कॉलिनियर है, ए और बी आपस में कॉलिनियर नहीं है, तो फिर द वैल्यू ऑफ लैम्डा चाहिए जिससे आपको अल्फा बीटा कॉलिनियर बने। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं सिंपल सा अगर इनके कंपेयर कर लूँ, ए के कोफिशिएंट के साथ, बी के कोफिशिएंट के, क्योंकि कॉलिनियर तो है नहीं जो एक दूसरे को मर्ज कर लेंगे, तो मेरा काम बनने वाला है। देखो जरा, यहाँ ए का कोफिशिएंट लैम्डा माइनस 2, और यहाँ से 4 लैम्डा माइनस के 2 इक्वल टू बी का कोफिशिएंट 1, और इधर बी का कोफिशिएंट 3। क्लियर बात है, करो, कर रही है कंपेयर, चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 लैम्डा माइनस 3 to 6, इधर से 4 लैम्डा माइनस के 2, 3 लैम्डा को उधर, इसको इधर, माइनस के 6 प्लस के 2 इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस के 3। बताओ कितना सिंपल है, होगा किसी ने पूछा होगा, माइनस के 4 इक्वल, तो जी लैम्डा की वैल्यू आ गई है, लैम्डा बराबर 4 लैम्डा में 3 लैम्डा लैम्डा और माइनस के 4, ये ऑप्शन ही। बताओ क्या था, यही मैंने 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअल में हम जब इसको बहुत ज़्यादा घूम के करते हैं ना, तब होती है दिक्कत। अच्छा करते कैसे हैं मैथमेटिशियन, वो कहते हैं भैया ये आपस में नॉन कॉलिनियर है, इसलिए ऐसा करेंगे कि ऐसा करेंगे, के साथ कुछ वैल्यू रखेंगे फिर कुछ वैल्यू रखेंगे, वही काम तो हो जाएगा ना, फिर भी वही कंपेयरनेस आएगी। वो करेंगे कि इसको जो है ऐसे लिखो कि लैम्डा माइनस के 2 A प्लस बी जो है
के टाइम है इसके इसके 4 लैम्डा माइनस के 2 ए प्लस के 3 बी के, और फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, पहले के की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर करेंगे। अरे वही सब चीजें होने वाली हैं, तो मैं इतना मेथड क्यों लगाऊंगा? मुझे नहीं है इसकी आवश्यकता, मुझे नहीं है आवश्यकता। देख लेना, आपको हमेशा से ये मेथड एकदम एलिजिबल होगा, क्योंकि यहाँ भी जब हम के की वैल्यू निकालेंगे ना कंपेयर करके, तो के की वैल्यू वही आएगी जो मैंने यहाँ लिखा है। देखो यहाँ से 1 आएगा, वहां से 3 आएगा, 3 के आएगा। जब मैं बी से बी की कंपेयर करूंगा वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? वही 1/3 मिलने वाला है। देखो जरा, यहाँ से बी की 1 और यहाँ से 3 के, बी के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, तो के बराबर मुझे क्या मिलेगा? 1/3, यही तो मिलेगा। और मैं ये रख के जब यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करूंगा, तो लैम्डा माइनस के 2/4 लैम्डा माइनस के 2 इक्वल टू वही 1/3 आपको सामने खड़ा मिलेगा। तो इतना घूम के ये चीजें बनानी और ऐसे डायरेक्ट बनानी, दोनों सेम है। तो मैं इस मेथड को इस तरीके से अप्लाई नहीं करूंगा, मुझे ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मैथमेटिशियन ऐसे ही पढ़ाते हैं, पहले उसको कंपेयर कराने के लिए वो कराएंगे। आपको ये सीखना, ठीक है? ये बताइए, ए एंड बी आर नॉन कॉलिनियर वेक्टर, द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच वेक्टर्स यू एंड वी आर कॉलिनियर। बिल्कुल सिंपल सा है, दोनों को कंपेयर कर दो, सिंपल सा कंपेयर। एल्फा माइनस के 2, 2 प्लस के 3 अल्फा, हमने कहा जी ठीक है, ए को ए में कंपेयर, बराबर बी, यहाँ से 1 और वहां से माइनस के 3, वहां से 1 और यहाँ से माइनस के 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है कुछ? ए से ए को कंपेयर कर दिया, बी से बी को कंपेयर कर दिया, वैल्यू पूछ रहे हैं वो अल्फा की, चलो अल्फा की वैल्यू बता देंगे। 3 से माइनस के 3 अल्फा, माइनस माइनस प्लस के 3 2 6, और इधर 2 प्लस के 3, 2 को इधर उठा रहा हूँ, इसको इधर, तो 6 माइनस के 2, 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा है जी, 4 इक्वल टू 6 अल्फा, 4/6 इक्वल टू अल्फा। 2 से ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो यहाँ से बेटा अल्फा बराबर क्या मिल गया आपको? 2/2 जी, आंसर हो गया 2/3। जेई मैन अप्रैल 2023 2013 को पूछा हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। जब आप आसान से पढ़ेंगे, और देखो अब जो पुराने आईआईटी जेई के क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने लगे, क्योंकि वो रिलेवेंट हो गए, उनसे कुछ और हार्ड क्वेश्चंस आजकल आईआईटी जेई वगैरह के जो एग्जाम है, सीयूटी वगैरह के, उनमें पूछने लगे, ये बोर्ड एग्जाम में जगह लेने लगे। इतना सा काम हो गया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हाँ कुछ करने लायक है, और ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है ये भी। देखो सिंपल सा, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। लेट ए बी सी एंड 3 नॉन जीरो वेक्टर्स विच आर पेयर वाइज नॉन कॉलिनियर, बिल्कुल पेयर, पेयर बात है, यानी ये आपस में सीधे सीधे कॉलिनियर नहीं है। इफ ए प्लस के 3 बी इज कॉलिनियर विद सी एंड बी प्लस के 2 सी इज कॉलिनियर विद ए, देन ए प्लस के 3 बी प्लस के 6 सी, ये आपको क्वेश्चन का आंसर, इसका बराबर क्या होगा? अब बहुत से बच्चे तो कहेंगे अरे सर मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो तुक्का मार दिया और जीरो आ रहा था, मैंने जीरो लगा दिया। ठीक है, तेरा जीरो आ रहा है, ठीक है, कई बार सही भी होगा, लेकिन कम से कम मुझे मेथड तो पता होना चाहिए ना, कि मैं किस मेथड से कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। तो वो आप समझिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस 1 सेकंड में काम कर दे। देखो जरा कैसे करेंगे। उन्होंने कहा ए प्लस के 3 बी जो है वो कॉलोनियर है सी के साथ, तो लैम्डा के साथ सी लिख दूं। उन्होंने कहा कि भाई देखो बी प्लस के 2 सी जो कॉलिनियर है वो ए के साथ है, तो म्यू के साथ ए लिख दूं। इक्वेशन 1, दोनों को ऐड कर दो, तो ए के साथ कौन आएगा? यहाँ से 1, यहाँ से म्यू है जी। 3 बी और बी कितना हो गया? 4 बी है, प्लस सी के साथ क्या आएगा बेटा? यहाँ से तो 2, और उधर से ये आके माइनस के लैम्डा, इक्वल टू बचा सामने जी, है जी। अब मुझे एक बात ईमानदारी से, ये क्वेश्चन ये कर सकते हैं ना सब, कुछ नहीं किया, मैंने सी के कॉलिनियर के रेस्पेक्ट में कहा था, तो कॉलिनियरिटी क्या थी? ए बराबर लैम्डा बी, तो मैंने एक कांस्टेंट लिया, लैम्डा के साथ सी रख दिया। मैंने, उन्होंने कहा बी प्लस के 2 सी इज कॉलिनियर विद ए, तो मैंने बी प्लस के 2 सी म्यू के साथ लिया, ए रख दिया। फिर मैंने इनको ऐड कर लिया, ऐड कर लिया तो लैम्डा सी और म्यू ए इधर आते, वो म्यू ए को इधर उठा के मैंने कॉमन कर लिया, लैम्डा सी को इधर उठा के मैंने सी के साथ कॉमन कर लिया।
अब ध्यान से सुनो, तुमको वैल्यू पूछ रहा है बच्चा इसकी 3b, मेरे पास है 4। 4 को 3b में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूं, मैं अगर इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई, किससे कर दूं, बाई 4 ओवर, इन 4 को हटाना है तो मैं मल्टीप्लाई क्या करूं, 3 को लाना है तो 3 लाना है और नीचे 4 कर सकता हूं। तो मल्टीप्लाई मैंने अगर इससे कर दूं तो ये पूरा जो एक्सपेंशन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 3/4 1 माइनस के म्यू ए वेक्टर, और इसमें मल्टीप्लाई हुई तो ये 3b, और इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 3/4 2 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। 0 में 3 बाई करूंगा तो ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब ये जो कोफिशिएंट है इनके कंपेयर ए के साथ करेंगे 1 के लिए 3b, और इसकी कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे सी के साथ, इसमें सी और लगाइए तो ये 0 ही देगा। यानी अब ये देखो ये पूरा बन गया, क्योंकि लैम्डा म्यू को कोई ना कोई वैल्यू ऐसी रख के जो इसको सेटिस्फाई करा रहा होगा, कि लैम्डा और म्यू कुछ भी हो सकता है, जो इसको सेटिस्फाई करा रहा होगा वो इस एक्सपेंशन को बना रहा होगा, और क्या आंसर मिल रहा है, 0। मुझे ज्यादा कुछ नहीं समझना। अगर मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है तो हाँ मैं करूंगा, तो इसका कंपेयर मैं इससे करूंगा तो देखो 3/4 1 माइनस के म्यू इक्वल टू मैंने किसके बराबर रख दी, 1 के बराबर, तो ये इधर जाएगा तो 1 माइनस के म्यू इक्वल टू 4/3, इसको इधर 1 माइनस के 4/3 इक्वल टू म्यू, और कितना 3 माइनस 3 माइनस के 1/3 टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू माइनस के 1/3 इसमें रख सकते हैं, कुछ भी रख दो वही आंसर होगा। और यहाँ 3/4 को 6 के बराबर रख दो, 3/4 2 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 6, 2 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 2 टाइम, तो 2 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 4 टू 8, इसको इधर 2 माइनस के 8 इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा बराबर माइनस के, तो लैम्डा के 6 टाइम माइनस के वो, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू ये रख के रखेंगे तो यही आ जाएगा। मतलब मुझे कुछ सोचना ही नहीं था, मेरा तो आंसर 0 दे रहा है, देख लो 0 दे रहा है। अब ये दोनों निकालने की आवश्यकता मुझे है ही नहीं, मुझे बस ये देखना था क्या मेरे बी के कोफिशिएंट कुछ ऐसा तो नहीं बनना था कि बी गायब ही हो जाता, तो फिर इसकी वैल्यू निकालनी आसान नहीं होती, फिर वो बी के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू दे रहा होता। तो मुझे ये चेक करना था कि क्या बी को मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूं, अगर मैंने बी को कन्वर्ट कर लिया तो और तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे, वैल्यू 0 मिल गई क्योंकि सामने 0 वैल्यू दी। चलिए देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस मुझे जोड़ के ये चेक कर लेना है स्टूडेंट कि कहीं कुछ और तो नहीं दे रहा है। अगर वो कन्वर्टेबल चीजें दे रहा है, कन्वर्ट हो पा रहा है, तो मुझे कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर वो कन्वर्ट हो पा रहा है तो मुझे कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। देखो जरा कैसे सोचे, सिंपल सा, उन्होंने कहा भैया a प्लस के 2b जो है कॉलिनियर है किसके बराबर, लैम्डा c के साथ, और b प्लस के 3c बराबर किसके कॉलिनियर है, a के साथ, तो म्यू a रख दिया। दोनों को जोड़ें तो a के साथ क्या आएगा, 1 माइनस के म्यू, 2b और ये 3b, और c के साथ क्या आएगा बच्चा, यहाँ से 3 और वहां से माइनस के लैम्डा, और इक्वल टू क्या मिल गया, 0। क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 में, हाँ जी, मैं अगर 2 को लाऊं और 3 को हटाऊं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मैं अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये 2 भी मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 दे रहा है, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, 0। मुझे कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, बस मुझे ये चेक कर लेना है कि कहीं बी ऐसा तो नहीं बन गया है, या बी खत्म तो नहीं हो गया है कि बी उसमें मिल ही नहीं रहा हो। तो बी अगर नहीं मिल रहा होता तो फिर मैं बाकी दोनों को प्लस करके बी की वैल्यू बराबर की वैल्यू निकाल रहा होता, फिर मुझे लैम्डा बी लैम्डा ए लैम्डा सी में से भी ऑप्शन चुनाव करना पड़ सकता था। अगर वो मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट हो रहा है तो उसका आंसर जो जाम ने दिया हुआ है 0 वही आंसर रहेगा, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर बात है ना, वो कुछ भी कहे, हमें तो इतना आसान सा काम है। ठीक है, चलो जरा ये देखो, उन्होंने फिर एक सेक्शन फॉर्मूला से कहा है क्वेश्चन, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन।
ABCD is a parallelogram whose diagonal meets at P. If O is a fixed point, then OA, OB, OC and OD equal. किसके इक्वल होंगे ये समझिए। देखो मेरे पास 4 पॉइंट हैं, कौन कौन से? ABCD, ABCD और एक पॉइंट है P। मैंने इनके पोजीशन वेक्टर लेट कर लिए। क्या लेट कर लिए जी? पोजीशन वेक्टर। ध्यान से सुनना, मैं इजी कर रहा हूँ क्वेश्चन को। पोजीशन वेक्टर मैंने ABCD और P मान लिए, और O इज ए फिक्स पॉइंट, तो मैंने O का भी पोजीशन वेक्टर लेट कर लिया। भैया O भी तो फिक्स पॉइंट है, O ओरिजिन नहीं कहा इन्होंने, कहा है फिक्स पॉइंट है, तो इसका भी मैंने एक मान लिया O। ठीक है जी, पोजीशन वेक्टर हो गए। क्लियर बात है? इन सब के मैंने पोजीशन वेक्टर ABCD PO लेट कर ली। अब ध्यान से सुनना, मैं OA निकालने जाऊं, OA बराबर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। बिल्कुल बात है। अरे पोजीशन वेक्टर ही तो घटता था, ध्यान याद रहा है नहीं रहा? PQ इक्वल टू पोजीशन वेक्टर मतलब OQ माइनस OP। यहाँ O जो था ओरिजिन था, तो पोजीशन वेक्टर में से पोजीशन वेक्टर माइनस होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में से पोजीशन वेक्टर माइनस होता है, तो ये तो आप जानते हैं। अब पोजीशन वेक्टर में से पोजीशन वेक्टर, ए के पोजीशन वेक्टर में से ओ का पोजीशन वेक्टर माइनस करो, ए माइनस के ओ बी करें बेटा, तो ध्यान से समझो। ओ बी का मतलब क्या है? बी माइनस ओ। ओ सी ऐसे ही क्या हो जाएगा? ओ सी का क्या हो जाएगा? सी माइनस के ओ। और ओ डी का क्या हो जाएगा? ओ डी का भी हो जाएगा डी माइनस के ओ। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं, देखो, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, डी बड़ा अलग, क्या मिल जाएगा? ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के डी माइनस के 4 ओ। ये मुझे पोजीशन वेक्टर ऐसे मिल गए। क्लियर बात है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4A। अब डायगोनल जो मिल रहा है वो पी पर मिल रहा है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पैरेललोग्राम है और उसके दोनों के डायगोनल पी पर मिल रहे हैं, तो पी के पोजीशन वेक्टर क्या रहेंगे? पी बताइए जरा, पी बराबर क्या होगा? बताओ। इधर से अगर मैं चेक करूं तो ए प्लस बी, नहीं ए बी, ठीक है, ऐसे पी, तो पी के पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे ये जरा सोचो। पी के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? देखो, मैं अगर अपोजिट, डायगोनल अपोजिट है ना, तो अपोजिट का आएगा, बी का नहीं आएगा। अपोजिट मिड पॉइंट होता है, अपोजिट का मिड पॉइंट होता है ना, AC/2। तो यहाँ से A प्लस सी निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2P। ठीक है जी। अगर मैं इधर से डायगोनल लूं तो यहाँ से मुझे P क्या मिलेगा? B प्लस के D डिवाइडेड बाई 2। तो B प्लस के D बराबर भी मुझे क्या मिला? 2P। ठीक है, 2P P पोजिशन ऐसे, क्योंकि मैंने वहाँ स्मॉल लेट किया है ना। तो देखो ABCD, ए और सी क्या मिला रहा है? 2P। बी और डी क्या दे रहा है? 2P माइनस के 4O। 2P कितना हो गया? 4P माइनस के 4O। तो मतलब मैंने 4 कॉमन ले लिया, P माइनस के O। तो P माइनस के O, देखो जैसे यहाँ A माइनस के O OA था, B माइनस O OB था, C माइनस O OC था, D माइनस O OD था, ऐसे P माइनस O क्या होगा? P माइनस A क्या होगा? OP। क्या होगा? OP। तो 4OP के बराबर होगा। कौन है? एक सिंगल एपी नहीं, अच्छा 4OP ये रहा। है ना आसान? इसके बराबर होगा 4OP के बराबर। आ रहा है ना आनंद? अरे डायगोनल में बचपन में नहीं पढ़ के आए 9th क्लास में? डायगोनल इज द मिड पॉइंट ऑफ द पैरेललोग्राम, इन द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट होता है आमने सामने की भुजाओं का, आमने सामने की पोजीशन का, कोऑर्डिनेट का। वही सब वेक्टर्स में पढ़ रहे हैं हम, कुछ नया थोड़े ना पढ़ रहे वेक्टर्स में। क्यों जी सर, कुछ नया पढ़ रहे हैं? चलो, नया पढ़ रहे हैं? नहीं, नया नहीं पढ़। चलो बताओ जरा, आगे देखें कुछ।
ए बी आर represented by side AB and BC of a regular hexagon ABCD, then vector represented FA will be। भैया ये तो इतना आसान होना चाहिए अब आपके लिए। देखो, हेक्सागोन बनाइए, ए बी सी डी एफ, उन्होंने ये आके पूछा है एफ ए, और ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए को कर रहा है, और बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बी सी को। तो बहुत सिंपल सा हो रहा है, देखो, ए के पैरेलल ये, तो उल्टा माइनस के ए होगा, ये अभी तो थोड़ी देर पहले बता के। बी के सामने ये माइनस के बी होगा। अब यहां से अगर मैंने एक लाइन यहां ड्रॉ की तो ये किसके बराबर था, ए प्लस के बी के बराबर होगा। मैं अगर यहाँ से इस पे, तो ये इसके पैरेलल होगी ना, सेम टू सेम, टू बी, ये टू बी। तो अगर मेरी डायरेक्शन इसकी ऊपर दोनों डायरेक्शन, तो ये मेरा क्या होगा, इस टू बी में से, बड़ी वाली में से छोटा वाला माइनस कर, बी माइनस के ए, यहाँ से मुझे क्या मिला रहेगा, बी प्लस का और माइनस के, और जस्ट इसकी डायरेक्शन ऊपर, तो नीचे एफ ए की डायरेक्शन उल्टा, उल्टे डायरेक्शन में ए माइनस के बी। देखिए जरा, ए माइनस के बी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना सिंपल है। हेक्सागोन पर अगर आपने ये चीजें पढ़ ली तो बताओ इसके बाद क्या रह गया इस क्वेश्चन में, एफ ए बराबर ए माइनस बी के होगा, लो लिख दिया मैंने। और जब हमको ये पता होता है ना तो बड़ा आसान से मैंने पूरा हेक्सागोन को बता दिया, दो वेक्टर से दे रखे हैं और पूरा हेक्सागोन आपके सामने है कि हेक्सागोन अगर ए और बी दे रखी है तो ये साइड होंगे, ए बी, अगला बी माइनस ए माइनस बी और ए माइनस, रट्टा मार लो। अब कहेंगे जी आप मैथ के टीचर होकर रट्टा मारने कह रहे हैं। बेटा जब आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ चीजें ऐसी आप समझना नहीं चाहते, समझ तो आ रहा है लेकिन समझना नहीं चाहते, तो फिर रट्टा मान लो, रट्टा भी बुरा थोड़े ना एग्जाम प्रोस्पेक्टस। चलिए ये देखो जरा, ए बी सी ट्राइंगल हुज सर्कमसेंटर इज एट पी, if the position vector a b c and p are the a b c and a plus b plus c बटे 4 respectively, then the position vector of the orthocenter of this triangle is। देखो जरा इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको। देखो, ये सर्किम सेंटर को उन्होंने पी कहा है, पी कहा, और ऑर्थो सेंटर को हम कहेंगे एच। अब इनमें इलिवर लाइन प्रॉपर्टी एक होती है, क्या होता है, बहुत सिंपल सा, मैं इसको बिता देता हूँ, बहुत सिंपल सा। देखो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चा कि अगर आपको नहीं पता है तो फिर वो नहीं होंगे, उनका कोई मेथड अगर उनका अगर फॉर्मूला आपस में नहीं पता है तो आपसे शायद मुश्किल होंगे। जैसे एच बराबर, एच क्या है, ऑर्थो सेंटर, तो आप एच लिखेंगे ऑर्थो सेंटर, को पी उन्होंने कहा है सर्किम सेंटर, और हम एच बराबर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 3g, 3g माइनस के 2p, पी फोर ये p, ठीक है। अब g क्या है, g है सेंट्रॉइड, g क्या है बच्चा, g है सेंट्रॉइड। तो अगर हमें ये फॉर्मूला आता है h बराबर 3g माइनस के 2p, तो हम इसको कर पाएंगे। अगर हमें ये फॉर्मूला ही नहीं आता है, फॉर्मूला ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम इसको नहीं कर। देखो जरा, और g बराबर क्या होगा, देखो ये p तो दे रखा है, अब मुझे g चाहिए, g सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे डिवाइडेड बाई 3, यही तो होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो a प्लस बी प्लस सी बटे 3 तो होगा। अब रख दो इसमें, देखो जरा, तो h बराबर 3g, g का मतलब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2p, p की वैल्यू देखो ये रही, यहाँ से g को हटा देता है, g को कहीं और लिख देता, लाइन में रही, यानी यहाँ लिख देंगे g, g बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। और ये जो होता है ना बेटा, ये इलिवर लाइन प्रॉपर्टी से होता है, कि वो एक ही लाइन में होते हैं। इलिवर भाई साहब ने उनमें आपस में एक संबंध बता दिया था, भैया इनमें आपस में जो एक संबंध होगा वो ये हो, तो जी, तो माइनस
टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटे फोर। थ्री से थ्री कैंसिल, टू से टू कैंसिल। अब ये टू सबके साथ आ जाएगा, टू ए टू बी प्लस टू सी, ये टू इसके साथ, और माइनस में माइनस के ए माइनस के बी और माइनस के सी, और डिवाइडेड बाई टू। क्या हो गया, टू ए में से ए घटा तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। कौन सा है, कौन सा है, बताओ जरा। बताओ जरा। ए प्लस बी प्लस सी बटे टू, ये इसमें जो है माइनस तो नहीं आना चाहिए, डायरेक्शन थोड़े ना बदल। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब आपका ए प्लस बी प्लस सी बटे टू, इसमें बी एक्स्ट्रा हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी वैसे इसका करेक्ट है, टाइपिंग हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक में बी नहीं हो। ए प्लस बी प्लस सी, यही आपका आंसर बन रहा होगा। आंसर बी ऑप्शन है, क्योंकि माइनस वाला तो नहीं बनेगा, माइनस वाला तो नहीं बनेगा। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, कोई टाइपिंग मिस्टेक। टाइपिंग मिस्टेक, आप भी एक। ठीक है बेटा, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बस यही बी इसमें, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे टू ही इसका आंसर बनेगा। क्लियर बात है ना। तो बिल्कुल हमको ये इलियर लाइन प्रॉपर्टीज को हमेशा से अच्छे से याद रखना है। एच बराबर टू पी होती है, पी देयर सर्कम सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा, और जी जो है आपका सेंट्रॉइड का होगा। सेंट्रॉइड, ट्रायंगल्स में जो सेंट्रॉइड होता है वो ए प्लस बी प्लस सी बटे थ्री होता है, टू नहीं थ्री, टू नहीं थ्री। और हमने यहाँ यूज थ्री किया है वन लिखते समय। चलो, ये क्वेश्चन बताइए, ए बी ए सी आर द साइड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रोज ए इज। लेंथ ऑफ मीडियन की आपको बात करनी, लेंथ ऑफ मीडियन कितनी। देखो आप एक चीज समझिए, जब ये ट्रायंगल बना होता है ए, और इसमें मीडियन डाली जाती है एम, एम जो होती है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी। एम जो होता है मिड पॉइंट होता है किसका, बी के सामने बी और सी के प्लस बी का आधा। ये आपने सबने पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर में, प्लस की। अब जो, ध्यान से सुनना, ए बी जो होगा बेटा, ये वेक्टर से दिया,
ए बी जो होगा वो क्या है, वो सी है। ए बी एक्चुअल में क्या है, सी है। तो सी के सामने, सी के सामने ये सी होता है, बी के सामने ये बी होता है। तो सी बराबर, अगर हम पोजीशन वेक्टर से बात करें तो ये इसका मतलब हुआ सी बराबर बी, ओ बी, ओ बी मतलब बी माइनस ओ ए माइनस, बराबर क्या दे रखा है बेटा, 3i प्लस के दे रखा है। दूसरे में ए सी दिया हुआ है, ए सी मतलब सामने वाला बी, बी। और ये क्या होगा बेटा, बी जो होगा वो क्या होगा, वो देखिए, उस सी के पोजीशन वेक्टर यानी सी माइनस के ए बराबर कितना होगा, 5i माइनस के 2j। ये बात आपको समझ आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं यार, ठीक है, क्लियर बात है। चलो जरा हम अगले देखें। अब हम एम का अगर पोजीशन वेक्टर निकालें, ए एम, ए एम का, क्योंकि लेंथ ऑफ मीडियन कह रहे हैं ना, ए एम निकालें, तो एम का पोजीशन वेक्टर मतलब एम माइनस ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ए, यही तो होगा। ए का पोजीशन वेक्टर एम, एम क्या है मेरा, सी प्लस के बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस के ए, क्लियर बात है जी। अब ये सी प्लस के बी माइनस के 2a डिवाइडेड बाई 2, क्लियर बात है। चलो अब एक ए को सी के साथ ले लो, सी माइनस के, एक ए को बी के साथ ले लो, बी माइनस के डिवाइडेड बाई 2। और देखो सी माइनस ए आपको ये गिवन है और ए प्लस बी आपको ये गिवन है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। करो, ऐड करो, 5 8i, 2i है ही नहीं उसमें, 2j हो जाए, 4k और 4k 8k और डिवाइडेड बाई 2, कितना मिल जाएगा मुझे स्टूडेंट, 4i माइनस के जे प्लस के 4। ये आपका मीडियन मिल गई, ए एम। उन्होंने पूछा लेंथ, लेंथ का मतलब ए एम का मॉड, ए एम का मॉड, ए एम का मॉड लूंगा तो कितना, 4 का 16, 1 का 1, 4 का 16, 32 रूट 33, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो कई बार क्वेश्चंस को हमको एक अलग नजरिए से भी सोचना पड़ जाता, ठीक है। इसको सी और बी ना भी लिखेंगे ना तो भी कोई नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये यहाँ पोजीशन वेक्टर भैया ने ये भी लिख दी और ये भी, तो आप ऐसे भी पढ़ लो, छोड़ो उनको, पोजीशन वेक्टर पे ही रखो, पोजीशन वेक्टर पे ही रखो, हाँ, पोजीशन वेक्टर, ये ए बी का पोजीशन वेक्टर से आपने ये, और ए सी के से हमने ए बी सी के ही पोजीशन वेक्टर ए बी सी मान, क्लियर बात है। तो हमें जो ये मिला बी माइनस ए सी पोजीशन, क्लियर बात है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ना ही इसमें ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता, बस हमने ट्रायंगल तो इसलिए बनाया था कि आपको जो है चीज़ें मेमोराइज हो जाएं, दोबारा से आप समझ सकते हैं। ए बी पोजिशन वेक्टर लेके तो बी माइनस ए 3i माइनस के 4 के, ए सी सी माइनस के ए, एम का जो पोजिशन वेक्टर होगा वो सी प्लस के बी, बस यही बताने के लिए मैंने आपको ये लिखा था, सी का पोजिशन वेक्टर और बी का पोजिशन वेक्टर ले, ए बी एंड ए सी का डिवाइडेड बाई 2, एम का पोजिशन वेक्टर मिल जाता है, और ए एम में से हम एम माइनस ए, यहाँ भी ये पोजिशन वेक्टर और ये सिंपल सिंपल काम करके, चलो ए बी मीट्स। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, 21 क्वेश्चंस लगभग हो गए, 20 के आसपास। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे का पिकअप पकड़ेंगे क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। तो आज कैसी रही आपकी क्लास, थोड़ा थकावट मुझे भी हो रही है, तो आप सोच के बताएंगे। जो भी कमेंट में आपको कोई कमियां दिख रही हो, जो आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ स्लो चाहते हो, कुछ तेजी से चाहते हो, कुछ और शॉर्ट चाहते हो, कुछ और डिस्क्रिप्टिव चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख, हम आपके कमेंटों को पढ़कर अगली क्लास में बेहतर करने का एक हो। बस आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप एग्जाम में तैयारी करके जाएं, अब बिल्कुल पीक समय है, अब जम के तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।